सामने दलाल के साथ मुस्तरद किया और दुनिया को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा, बगैर किसी तहकीक या शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी नाकाबिले कबूल। आलमी बरादरी सिर्फ तनाज़े के बाद हल की कोशिशों तक महदूद न रहे, बल्कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए तनाज़े से कबल हल तलाश करे। पाकिस्तान का रद्द अमल भारतीय जारियत के खिलाफ नपतुल्लाह, जिम्मेदाराना और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक था। वक्त में शामिल सेनेटर शहरी रहमान, हिना रबानी, मुस्तफ़ा मुसद्दिक मलिक और दीगर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि भारत की जानिब से शहरी इलाकों को निशाना बनाना और सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल करना खित्ते के अमन के लिए खतरा। सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली से पाकिस्तान में पानी की किल्लत, ग़िज़ाई बहरान और माहौलियाती तबाही जन्म ले सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। IMF के मुतालबे पर बजट में अवाम की गिर शिकंजा कसने की तैयारी। बजट में नकद रकम से खरीदारी और नॉन फाइलर और गाड़ियों पर भारी टैक्स आयद करने की तैयारियां। नॉन फाइलर के लिए यौमिया 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 1.2% करने की सिफारिश। नकद पेट्रोल खरीदने पर 3 रुपए फी लीटर इजाफी चार्ज की तजवीज़। मैन्युफैक्चरर दरामद कुरिंदगान नकद फरोख्त पर 2% इजाफी टैक्स वसूल कर सकेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़। 850cc और इससे बड़ी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के। मकामी तैयार गाड़ियों पर GST 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद करने का इम्कान। तनख्वाहदार तबके को खातिर ख्वाह टैक्स रिलीफ न मिलने का इम्कान। दिफाई तरक्याती बजट 400 अरब रुपए कम कर दिया गया। आइंदा माली साल के लिए हजम 1000 अरब मुकर्रर। सूबों को विफाक से कम तरक्याती मंसूबे मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को 53 करोड़ और सिंध को 56 अरब रुपए दिए जाएंगे। सिंध ने 116 अरब रुपए के तरक्याती फंड विफाक से मांगे थे। विफाकी हुकूमत ने सिंध को 86 अरब रुपए देने की हामी भरी थी। इंतजाम शुदा अजला के लिए 70 अरब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 82 अरब, फेडरल एजुकेशन और प्रोविंशियल ट्रेनिंग के लिए 19 अरब, डिवीजन के लिए 11 अरब, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 42 अरब, रेलवे डिवीजन को 24 अरब रुपए, प्लानिंग डेवलपमेंट को 12 अरब दिए जाएंगे। वजारत दाखिला को 10 अरब 90 करोड़, वजारत इत्तलात को 4 अरब 33 करोड़ मिलेंगे। आधा माली साल विफाकी और तरक्याती बजट 400 अरब रुपए कम रखने की तजवीज़। इब्तदाई तौर पर विफाकी तरक्याती बजट 1400 अरब मुख्तस किया गया था। नून लीग ने एटमी धमाके करके मुल्क का दिफा मजबूत बनाया। हमने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए। कहा नून लीग की नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल करना चाहिए। हमारे ज़माने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा। शरह नमू 7 को छू रही है। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था मुस्लिम लीग बतदरीज उसे बेहतर बना रही है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है, हर चीज़ इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। इलेक्शन जीतने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लोग काम को ही वोट दें। नवाज शरीफ ने लंदन के अस्पताल में मेडिकल चेकअप के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरी सेहत ठीक है। बानी पीटीआई का चौथी मरतबा पोलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम अडयाला जेल से वापस। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आसिफ जावेद की सरबराही में अडयाला जेल पहुंची थी। तफ्तीशी टीम बानी पीटीआई का 9 मई के केसेस में पोलीग्राफ टेस्ट करने आई थी। पुलिस ने पहले भी 3 मरतबा बानी पीटीआई का पोलीग्राफ, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आ चुकी। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 11 मुकदमात के हवाले से तफ्तीश करना थी। पीटीआई मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी तो फिर सजा भुगतनी पड़ेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई समझती है दीवार के साथ लग गए तो साथ साए में बैठकर बात कर लें। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए पीटीआई को हुकूमत का साथ देना चाहिए। पीटीआई ने जब हमारा इलेक्शन चुराया हम तब भी इनके साथ बात करने को तैयार थे। पीटीआई की तहरीक नहीं चल पाएगी। सियासत में इख्तलाफात होते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। आसिफ जरदारी ज़ीरक सियासतदान इत्तेहादी हुकूमत में गिले शिकवे होते हैं, लेकिन इत्तफाक राय से आगे बढ़ा जाता है। गिले शिकवे जमहूरियत का हुस्न, गुफ्तगू से मसाइल हल होते हैं। बहुत सी बातें दिल में रखने के लिए की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून का धांधली हुई है। खाकान अब्बासी की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मुल्क में 82% अवाम का इलेक्शन पर एतमाद नहीं। इंतखाबात के हवाले से लोगों में मायूसी। मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार नवाज शरीफ पर आएगी। ये रवैया सिर्फ नून लीग का नहीं, पीटीआई ने भी अपने दौर में ये सब कुछ किया। हम भारत से जंग जीत गए तो क्या आइन पामाल होना कोई मसला नहीं।
ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। हम आइन तोड़ना बुरा नहीं मानते। मुल्क में सियासी इंतशार की जिम्मेदार तमाम सियासी पार्टियां हैं। अवाम मौजूदा हालात में इलेक्शन कबूल की मिसाल का हल नहीं समझते। हुकूमत और अपोजिशन को साथ बैठना चाहिए। अपोजिशन को मौजूदा हालात में सड़कों पर आने से कुछ हासिल नहीं होगा। 1000 अरब रुपए के 118 मंसूबे खत्म करें। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कौमी स्ट्रेटेजिक मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। दयामेर भाषा डैम, सक्खर हैदराबाद मोटरवे, चमन रोड कराक्रम हाईवे फेज 2 भी अहम तरजीहात। भारत की धमकियों के बाद दयामेर भाषा डैम की जल्द तामीर लाजिम हो गई। सख्त माली हालात है। IMF के साथ मुआहदा है। जो पैसे सूबों को देने के बाद बचते हैं वो कर्जों की अदायगी में निकल जाते हैं। आइंदा माली साल बजट में निस्फ से ज्यादा रकम कर्जों की अदायगी में खर्च होगी। कौमी तरक्याती बजट में मुसलसल कमी एक बड़ा मसला। मौजूदा वसाइल में तरक्याती बजट को मैनेज करना इंतहाई मुश्किल हो चुका। कराची पे दर पे जल्जलों से लर्ज उठा। 24 घंटे के दौरान 7 बार जल्जले के जोरदार झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। गुज़िश्ता रोज शाम 5 बजे पहला जल्जला आया। रात को मुसलसल 2 शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले का मरकज DHA के मशरक में 30 किलोमीटर के करीब था। शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। जल्जले के मरकज की गहराई 13 किलोमीटर रिकॉर्ड। भारत की सिफारती महाज पर एक और बड़ी नाकामी। मोदी को G7 इजलास में शिरकत की दावत न मिली। भारत कनाडा में होने वाले G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से महरूम। कनाडा का भारतीय वजीर आजम मोदी को G7 कॉन्फ्रेंस में बुलाने से इनकार। कनाडा में वजीर आजम और हुकूमत की तब्दीली के बावजूद भारत से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली न आई। भारत पहली बार G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से महरूम रहेगा। ट्रंप ने मोदी का मेक इन इंडिया ख्वाब चकनाचूर कर दिया। एप्पल के बाद टेस्ला ने भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का इरादा तर्क कर दिया। टेस्ला का शोरूम खोलने में दिलचस्पी का इज़हार। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत एलॉन मस्क को भारत में सरमाकारी से रोक दिया। भारतीय वजीर HD कुमारास्वामी ने तस्लीम किया टेस्ला अपना पैदावारी प्लांट भारत में नहीं लगा रही। माहिरीन ने टेस्ला के इस फैसले को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया। एलॉन मस्क पहले ही भारत के बुलंद इंपोर्ट ड्यूटीज को रुकावट करार दे चुके हैं। भारत जबर, धमकियों और झूठे बयानी से मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। वजारत खारजा का भारतीय क़यादत की इश्तियाल अंगेज बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ के मुनाफी भारत खत्ते में अमन की राह में रुकावट बन रहा है। आलमी बरादरी भारत की दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूतों से आगाह। जम्मू कश्मीर तनाज़ा खत्ते में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर कायम। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा पर 4 दिन की सरकारी तातीलात की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने ईद की तातीलात का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अज़हा की तातीलात 6, 7, 8 और 9 जून 2025 को होंगी। जुमा से पीर तक सरकारी दफातर बंद रहेंगे। तातीलात का इतलाक 5 और 6 रोज़ा वर्किंग हफ्ते वाले तमाम दफातर पर होगा। पंजाब हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। सूबे भर में 6 जून से 9 जून तक दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ईद उल अज़हा को सिर्फ 3 दिन बाकी। मवेशी मंडियां कुर्बानी के जानवरों से भर गईं। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के 27 शहरियों के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी ख्वाब बन गए। व्यापारी भी महंगाई का रोना रोने लगे। वादी लीपा के पहाड़ों ने एक बार फिर बर्फ की चादर ओढ़ ली। चिलास में बाबूसर टॉप पर वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। ईद उल अज़हा से पहले पूरा हफ्ता और ईद के तीनों दिन बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद समेत बलाई इलाकों में आज से 5 जून तक वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात, चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, मानसेरा, बडग्राम, शांगला, कोहिस्तान और एबटाबाद में बारिश का इम्कान। 3 और 4 जून को पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में आंधी, बारिश और जालाबारी। PTMA ने ज़ेर इंतजामिया को किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इक़दामात की हिदायत जारी कर दी। अवाम को बुसीदा इमारतों, बिजली की तारों और साइन बोर्ड से दूर रहने की हिदायत। सिंध असम्बली में बड़ी बैठक। अरकान असम्बली और CEO के इलेक्टेक आमने सामने। हैस्को के चीफ को अदम शिरकत पर शोकाज नोटिस जारी। नुमाइंदों को इजलास से निकाल दिया। के इलेक्टेक के चीफ को गिरफ्तारी की धमकी। मुअन्नस अलवी जारी इजलास के दौरान उठकर चले गए। अरकान का शोर शराबा।
अरकान असम्बली ने पूछा, लोड शेडिंग किस कानून के मुताबिक हो रही है? मोहम्मद सल्वी ने साफ कह दिया, लोड शेडिंग हमारी मजबूरी। पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन मुनव्वर भट्ट ने कहा, पावर कंपनियां 10 रोज में खुद को दुरुस्त करें। रुकन असम्बली मोहम्मद फारूक ने कहा, जमात इस्लामी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लाने पर गौर कर रही है। पाकिस्तान का पावर सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। विफाकी वजीर पावर अवैस लगारी कहते हैं, नाअहली को छुपाने के लिए फराखदिली से टैरिफ में इजाफे की इजाजत नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। नजरसानी की दरख्वास्त बिजली तकसीम कार निज़ाम में पायदार और सेहतमंदाना माहौल फराहम कर देगी। उम्मीद है नजरसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए सेहत का इजलास। CDA की जमीन पर कायम निजी अस्पतालों के हवाले से झैली कमेटी कायम। डॉक्टर अमजद अली MNA झैली कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। झैली कमेटी CDA के राजी पर कायम निजी अस्पतालों के अमूर पर गौर करेगी। निजी अस्पतालों और हुकूमत से मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लेगी। कमेटी IHRA निजी अस्पतालों और CDA हुकाम को तलब करेगी। PP52 समड़ियाल के ज़मनी इलेक्शन में नून लीग की हिना अरशद वड़ाइश फाते करार। प्रोग्राम ABN न्यूज सवाल से आगे से गुफ्तगू में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात घुमन का धांधली का इल्जाम। हिना अरशद वड़ाइश ने कहा, PTI वाले चाहें तो इलेक्शन को मुतल्लिका प्लेटफॉर्म पर चैलेंज कर सकते हैं। समड़ियाल ज़मनी इलेक्शन में किसी किस्म की धांधली नहीं हुई। सिर्फ PTI के नहीं, हमारे पोलिंग एजेंट्स भी बाहर निकाले गए। फाखिर निशात घुमन बोले, बढ़ के मारने और झूठ बोलने की हमारी आदत नहीं। ज़मनी इलेक्शन में लोगों के हक की तौहीन की गई। धांधली के सबूत मौजूद हैं। जुल्म और जबर का निजाम ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। पंजाब के हल्का PP52 ज़मनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के 271 कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा पोलिंग स्टेशन नंबर 63 गवर्नमेंट हाई स्कूल साहवाला में पोलिंग अमले को जरगमाल बनाने और बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर छीनने की कोशिश। FIR के मुताबिक 21 अफराद को नामजद जबकि 250 को नामालूम करार दिया गया। इक़दाम कत्ल, पुलिस पार्टी पर हमला, सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने और जान से मारने की नीयत से फायरिंग जैसी संगीन दफा शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़ये के दौरान बाज़ एहलकार जख्मी भी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने तफ्तीश का आगाज कर दिया।